नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका इस बालाजी ऑनलाइन क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दीपावली की छुट्टियों के बाद आज हमारी पहली क्लास है और दीपावली से पहले दोस्तों हमने ए एन द का यूज पढ़ा था। मैंने आपको समझाया था गाइस। और दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपके परिवार में सब सकुशल है। दीपावली का त्यौहार आपके परिवार में बहुत ही शानदार रहा है और मैं आगे ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि भविष्य में भी आपके दीपावली शुभ हो। और मैं ये सबसे बड़ी आशा और कामना करता हूं ईश्वर से कि आने वाली दिवाली से पहले पहले आपका ग्राम सेवक भर्ती 2021 में अंतिम रूप से चयन हो जाए। और इसके साथ ही जो भी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि वीडियो इंग्लिश तो सभी टॉपिक में सभी भर्तियों में सेम है, बट इंग्लिश हाँ हो सकता है किसी में थोड़ा लेवल बेसिक हो, किसी में एडवांस हो, बट इंग्लिश के टॉपिक सेम है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो भी ग्राम सेवक के अलावा जो भी किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहा है और इंग्लिश अगर इसी चैनल से पढ़ रहा है, तो दोस्तों मैं उसे भी विश्वास दिलाता हूँ कि 101% आपकी इंग्लिश इतनी ही है, इतने ही इंग्लिश यानी कि इतना ही एडवांस तक का लेवल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन कहीं से भी मेंशन हो गाइज, मैं विश्वास है मुझे कि आपका क्वेश्चन 101% सही होगा। तो दोस्तों, मैं अब आपकी अगली क्लास शुरू कर रहा हूं और इससे पहले मैंने आपको ए एन द पढ़ाया और आपने सही ढंग से पढ़ा होगा। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को इतना सब्सक्राइब कीजिए, इतना शेयर कीजिए, इतने लोगों के सामने जाना चाहिए कि अधिक से अधिक संख्या में हमारे सब्सक्राइबर हो और हमें लगे कि वास्तव में हम उचित कदम उठा रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं आपके लिए हमारे प्रयास है, वो सारे एफर्ट्स आपके लिए हेल्पफुल है, यूज़फुल है गाइज। तो देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल। यानी कि ओमिशन का मतलब होता है किस जगह पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा। सबसे पहले ये चीज़ पढ़ने से पहले गाइज आप लोगों के पास कम से कम ए एन द का यूज, यानी कि इससे पहले जितने मैंने वीडियो दिए, यानी कि आर्टिकल के मैंने आपको 3 वीडियो दिए, तीनों के तीनों सेशन आपको कंपलसरी रूप से देखने ही होंगे। अगर आपने उन चीज़ों को कंपलसरी रूप से पढ़ा है तो दोस्तों आपको अगली चीज़ जो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर दोस्तों आपने इस चीज़ को नहीं देखा है पहले वाले वीडियो को, तो ये सेशन देखने के बाद भी ज़रूर देखें, लेकिन देखें ज़रूर, छोड़े नहीं। अगर आप मेरे 3 वीडियो पहले वाले और आज ये वाला, अगर ये 4 वीडियो आप देख लेते हैं, देख लेने के बाद आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर वो आर्टिकल से रिलेटेड है, 101% आपको विथ फैक्ट आपको उसका सही आंसर मिलेगा। आप बिल्कुल सही आंसर दे पाएंगे और कारण भी बताएंगे कि इस वजह से इसमें ये आंसर है। मैं इससे अगला सेशन लाऊंगा या इस वीडियो बना करके आपके लिए अपलोड करूंगा गाइज, और उसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर्स हुए हैं और उन सभी पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आर्टिकल से रिलेटेड, वो मैं आपको अगले या इससे अगले सेशन में ज़रूर कराऊंगा और अलग से एक वीडियो दूंगा आपको। ये क्लास जो डेली अपने 8 बजे होती है, ये डेली 8 बजे होती ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई दुनिया की ताकत इसे रोक नहीं सकती। और आज मैं आपको अब शुरू करवा रहा हूँ ओमिशन ऑफ आर्टिकल। तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करता हूँ। जी, अब आपका लाइक आ चुका है। अब देखते हैं अपना टॉपिक और अपनी सीरियल। सबसे पहला मैंने इसमें लिखा है बिफोर मील। वैसे भोजन के जितने भी प्रकार हैं उन सबसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, जैसे ब्रेकफास्ट, सपर, डिनर, लंच, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। द ब्रेकफास्ट, द लंच, द डिनर, ये रॉन्ग है। लेकिन दोस्तों जब कोई भी डिनर या कोई भी लंच या कोई भी ब्रेकफास्ट अगर कोई स्पेशल है, जैसे मैं उस डिनर की बात कर रहा हूँ जो डिनर नरेंद्र मोदी दे रहे हैं, तो डिनर यहाँ पे पर्टिकुलर हो गया। कौन सा डिनर हुआ? तो जो मोदी द्वारा हेल्ड किया जा रहा है। इट मीन्स अगर कोई भोजन पर्टिकुलर है तो आर्टिकल द आएगा, क्योंकि फिक्स रूल पहले भी मैंने आपको समझाया, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग और प्लेस के लिए हमेशा क्या आता है? द आता है।
तो दोस्तों बिफोर मील्स जितने भी भोजन है, ब्रेकफास्ट, सपर, डिनर, लंच, इन सब से पहले आर्टिकल द आएगा, लेकिन तभी आएगा जब ये पर्टिकुलर हो। और अगर ये पर्टिकुलर नहीं है तो मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच, सपर, डिनर, इनसे पहले क्रॉस आएगा। समझ में आई बात? जैसे मैं 8 बजे डिनर करता हूँ तो इस डिनर से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ये पर्टिकुलर नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर हो तो उससे पहले द आएगा। इसके बाद देखिए दूसरा सेकंड नियम, बिफोर नंबर प्लस नाउन। अगर आपको कहीं पर भी पहले कोई नंबर या नाउन दोनों साथ में दे रखा है तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। जैसे क्लास 5 तो कोई आर्टिकल नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 तो कोई आर्टिकल नहीं। समझ में आ रही? कैरी नंबर 4 कोई आर्टिकल नहीं, क्योंकि अगर आपको नाउन के साथ में अगर संख्या कार्डिनल नंबर दिया, नाउन के साथ में यदि कार्डिनल नंबर है तो दोस्तों कोई आर्टिकल नहीं आएगा। और वैसे भी मैंने आपको समझा था कि ऑर्डिनल और कार्डिनल 2 नंबर होते हैं। ऑर्डिनल से पहले द आता है और कार्डिनल नंबर 1, 2, 3 इनसे पहले क्रॉस आता है। समझ में आई मेरी बात? यस। इसके बाद बिफोर फेस्टिवल्स और शब्द, जितने भी त्यौहार है, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, गोवर्धन पूजा, करवा चौथ या जितने भी त्यौहार होते हैं, वैसे इंडिया में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, भारत एक त्यौहार का देश है गाइस, तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। इन सबसे पहले क्या आता है? क्रॉस। लेकिन सब्जेक्ट का अगर कोई नाम है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, इन सबसे पहले क्या आता है? तो सब्जेक्ट की अगर कोई कहीं पर भी बात करेगी, कोई भी करता है तो फिक्स है वहाँ पे क्रॉस आता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, इन सबसे पहले क्या आता है? क्रॉस। और यदि लैंग्वेज है, और जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज है, जर्मन लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बाद में लैंग्वेज वर्ड खुद लिखा हुआ है तो द आएगा, वरना द नहीं आएगा। और उसके बाद गाइज कुछ ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मैं अगर खाली, वैसे मैं आपको रूल समझाता हूँ। मैंने लिखा है बिफोर मैन, वुमन, कैलकुलेशन, गेम्स, नेचर, लाइफ, वर्क, साइंस, सोसाइटी, ह्यूमैनिटी, डॉन, डस्क, मिडनाइट, आर्ट, लिटरेचर, लव, रिलीजन, सनसेट, सनराइज, नाइट, नून, पैराडाइज, फॉर्चून, फेट, प्रोविडेंस, हेल्थ, पेपर, न्यूज, इंफॉर्मेशन, होमवर्क, क्लास वर्क, अर्जेंट वर्क, अटेंशन और एडवाइस, ये ऐसे हैं जिनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, जिनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन दोस्तों मेरी एक शर्त है, एक इसका नोट है, समझा रहा हूँ। अगर किसी एक आदमी की बात हो रही है, मैन या वुमन की, तो इससे पहले ए आएगा, फिक्स है। अ मैन, आई सा अ मैन। अब वापस मैं इसी आदमी की बात अगले सेंटेंस में कर रहा हूँ, जिस आदमी की बात मैंने पहले की है, तो उस आदमी वो आदमी प्रॉपर हो जाएगा और उससे पहले द आएगा। और यदि मैन और वुमन पूरी जाति का बोध करे, जैसे मैं कहता हूँ सभी मनुष्य के एक नाक होता है, दो कान होते हैं, तो एक आदमी के नहीं होते हैं, सबके होते हैं। जब पूरी जाति का बोध कराए मैन और वुमन, तो उनसे पहले क्रॉस आएगा। और बाकी जितने भी अगर पूरी जाति, मैन और वुमन को छोड़कर जितने भी है, अगर पूरी जाति का बोध कराए तो उनसे पहले ए या एन आएगा। मेरी बात समझ? जैसे 3 सेंटेंस लिखता हूँ, आई सा अ मैन, तो यहाँ आई सा अ मैन। मेरी बात समझ में आ गई? ये हो गया। और अगर मैं ऐसा लिखना वापस इसी आदमी की बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ द मैन वॉज वेरी ग्रेडी, बहुत चालाक था, लालची था। तो यानी कि जब फर्स्ट टाइम किसी आदमी की बात करें तो ए या एन, अगर सिंगल आदमी है तो मैन या वुमन। अगर वापस उसी की बात करें तो वो आदमी पर्टिकुलर हो गया, इसलिए इससे पहले क्या आएगा? द। इसी प्रकार गाइज, अगर इसी प्रकार यदि मैं मैन और वुमन का अगर यूज पूरी जाति का बोध कराने के लिए करूं तो इससे पहले क्रॉस। मेरी बात को आप भली भांति समझ चुके होंगे कि मैन, वुमन, कैलकुलेशन, गेम्स, नेचर, जैसे अपन कहते हैं लव इज लाइफ, तो लव और लाइफ दोनों से पहले अगर खाली जगह तो क्रॉस आएगा। डॉन, डस्क, एक सुबह की प्रातःकाल वेला और एक शाम की गोधूली वेला, इन दोनों से पहले क्या आता है? क्रॉस। मेरी बात आप समझ चुके होंगे
कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनसे पहले क्या आता है, क्रॉस, रट लेना। अब यहाँ मैंने मैन और वुमन मेंशन किया है, तो मैन और वुमन की मैंने आपको कंडीशन अभी बता दी है कि कहाँ कहाँ आता है, कहाँ कहाँ नहीं आता है। इनके अलावा जितने भी सारी चीज़ें हैं इन सबसे पहले क्या आएगा, क्रॉस। लेकिन अगर मैंने किसी को एक एडवाइस दी है, एडवाइस मैंने एक दी है, तो एन एडवाइस वैसे हम कह सकते हैं, बट एडवाइस से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? और हालांकि अगर अपने एक एडवाइस दी है नाउन के तौर पे है, वैसे एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। समझ में आई मेरी बात? इसलिए आपको ये समझना है कि एडवाइस से पहले क्रॉस आएगा। इसी प्रकार गाइज अगली चीज़ है बिफोर पार्ट्स ऑफ बॉडी। जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं इन सबसे पहले क्या आता है, आर्टिकल। या तो आर्टिकल द लिखो, और अगर द आर्टिकल नहीं है तो उससे पहले पॉजिटिव केस लिखो, जैसे माई, हिज, हर, योर, हर, और। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे या तो शरीर के अंगों से पहले आर्टिकल द होना चाहिए, अगर आर्टिकल द नहीं है तो उससे पहले पॉजिटिव केस होना चाहिए, जैसे माई, हिज, हर, योर, और ये होना चाहिए। ये फिक्स है, ये फिक्स है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी द आर्टिकल और ये माई, हिज, हर, योर ये कभी साथ नहीं आते हैं। या तो द आर्टिकल लिखो या फिर माई हिज। जैसे देखो, आई लॉस्ट माई खाली जगह लेग। अब यहाँ लेग एक पैर, शरीर का अंग है, और इससे पहले माई आया हुआ है, तो माई के साथ मैंने कहा या तो माई लिखो, या तो पॉजिटिव केस लिखो, या द लिखो। अगर माई पड़ा है तो क्रॉस आएगा, अगर माई हटा दूं तो यहाँ द लेग हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? बिल्कुल आएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। और जितनी भी हैबिट्स है उनसे पहले क्या आता है, द। हैबिट कोई भी हैबिट हो सकती है, जैसे किसी स्मोकिंग की है तो द स्मोकिंग। मेरी बात समझ आ रही है? यानी कि हैबिट से पहले क्या आता है, द, सॉरी क्रॉस। स्मोकिंग से पहले क्रॉस आएगा, यानी कि पार्ट्स जितनी भी हैबिट्स होती है उन सबसे पहले क्या आता है, क्रॉस। जैसे मेरी चुराने की आदत है तो क्या आएगा, सिर्फ स्टीलिंग होगा। और इसी प्रकार गाइज कहीं पर भी यदि आपको इंग्लिश के सेंटेंस में काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, लिटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, अगर ये लिखे होते हैं गाइज, तो सीधी सी बात है इनके बाद में क्या आता है, क्रॉस। कोई आर्टिकल नहीं होता है। जैसे मैं कह सकता हूँ देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ। अब नाउन करना चाहूँ तो सिर्फ अ नाउन नहीं होगा, सीधा नाउन, क्योंकि काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, लिटल ऑफ, पोजीशन, इन सबसे बाद में क्या आ रहा है गाइज, सबके बाद में क्रॉस आएगा, फिक्स है। मेरी बात समझ आ रही गाइज? और इसी प्रकार गाइज मैंने आपको समझाया था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले उस समय क्रॉस आता है जब उससे पहले पॉजिटिव केस हो, जैसे माई, योर, हिज, हर ये हो, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्रॉस आता है। और कंपेरेटिव डिग्री से पहले क्रॉस तभी आएगा जब कंपेरेटिव डिग्री के साथ में THAN देन लिखा हो, तब उससे पहले फिक्स है क्रॉस ही आएगा। इसी प्रकार गाइज वर्क इज यूज्ड एज ऑथर्स वर्क। यदि एक वर्क का मतलब किसी की रचना है तो उससे पहले द आएगा, और यदि इस वर्क का मतलब रचना नहीं है, किसी कोई टास्क नहीं है, तो उससे पहले नो आर्टिकल यानी कि क्रॉस आएगा। मेरी बात समझ आई? यानी कि जब वर्क का मतलब कोई काम है तब तो बिल्कुल वर्क से पहले क्रॉस आएगा, लेकिन वर्क का मतलब अगर कोई पोएम, ऐसे, रिटन, राइटिंग सेक्शन का कोई पार्ट है तो द आएगा। लेकिन दोस्तों ये आपको वर्क सेंटेंस में आएगा, उसमें आप हिंदी मीनिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ वर्क का मतलब क्या है। समझ में आ रही गाइज मेरी? बिल्कुल समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर रूल्स को ढंग से पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है। कुछ फ्रेजेस होती है जिनको रटना पड़ता है। कहीं पर भी अगर आप सेंटेंस में अगर ये लिखा हुआ इन खाली जगह फिक्स, तो बीच में फिक्स है, ए ही आएगा, इन अ फिक्स। जैसे इन खाली जगह हरी लिखा तो इन अ हरी, इन खाली जगह नट सेल है तो इन अ नट सेल, मैक खाली जगह नॉइज है तो मैक अ नॉइज। ये फ्रेज होती है कुछ फिक्स, तो आप इनको रट लो, इन अ फिक्स, इन अ हरी,
इन अ नटसेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूट, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, एट अ शॉर्ट वाइल अगो, एट अ लॉस, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेल अ लाई और इन अ वे। ये फिक्स है गाइज। झूठ बोलने को टेल अ लाई कहते हैं, टेल अ लाई, और जो सच बोलने को स्पीक द ट्रूथ कहते हैं। तो देखो सच इतना खतरनाक होता है, उससे पहले द आता है, स्पीक द ट्रूथ और टेल अ लाई। ये फ्रेज फिक्स होती है जिनको रटना पड़ेगा गाइज। जैसे बाई द वे, अब इसमें बाई और खलजगा बीच में वे लिख दे, बाई द वे होगा। इन द रॉन्ग, एट द बिगिनिंग, एट द स्टार्टिंग, एट द मिडल, एट द एंड, in the course of, on the contrary, on the whole, in the meantime, on other hand, etc. ये, और इसके अलावा आप लिख देना स्पीक द ट्रूथ। क्या है? स्पीक द ट्रूथ। मेरी बात आपको समझ में आ रही गाइज? यानी कि फिक्स चीज़ें होती है जो आपको रटनी पड़ेगी। बाय द वे, इन द रॉन्ग, एट द बिगिनिंग, एट द मिडल, एट द एंड, ये फिक्स चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेगी। अब एक बात मेरी सुनना, अगर कोई व्हीकल आ रहा है, बाई प्लस कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई के बाद अगर कोई व्हीकल आ रहा है तो इससे पहले क्रॉस आएगा, बाई कार होगा सीधा, बाई द कार नहीं होगा। और अगर बाई के बाद में अगर कोई यूनिट आ रही मापने की इकाई जैसे किलो, तो बाई द किलो होगा, बाई द लीटर। अगर फॉर के बाद में अगर हम कोई पर चीज़ लिखे, जैसे फॉर अ लीटर, जैसे मैंने 50 रुपये दिए तो 50 रुपीज़ फॉर अ लीटर। समझ में आ रही मेरी बात? तो गाइज ये कुछ चीज़ें होती है। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। आर्टिकल्स टॉपिक जो था वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है गाइज। कल मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूँगा, जो भी है कल आपका नेक्स्ट टॉपिक आएगा गाइज। तो आपको वो सारी चीज़ सही ढंग से याद करनी है, पढ़नी है। मैंने आपको टेंस करवाया, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया, और अब मैंने आपको आर्टिकल पूरा करवाया। 3 टॉपिक मोस्ट टॉपिक है, और किसी भी एग्ज़ाम अगर सिलेबस में इंग्लिश है तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन इनमें से पूछे जाते हैं। कल आपका जो भी अगला टॉपिक होगा मैं आपके लिए लेके आऊँगा गाइज। कोशिश करूँगा अब आपको नरेशन समझा दूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। नरेशन टॉपिक फिक्स है, ग्राम सेवक में उसके एक क्वेश्चन फिक्स आएगा ही आएगा। और या हो सकता है कि मेरा मूड नहीं पैसिव वॉइस करूँगा तो मैं पैसिव वॉइस करूँगा गाइज, अकॉर्डिंग टू मी। जो भी होगा अगली चीज़ आपको कल। तो थैंक यू सो मच। इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ साझा करना है गाइज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।